अगर बच्चों के स्कूल बैग पर कार्टून यानी आंखें बनी हुई हों तो क्या फरिश्ते नहीं आते? सिर्फ आंखों से कुछ नहीं होता, चेहरे की तस्वीर बनाना नाजायज़ और हराम है। तो बच्चों के बैग वो लेने चाहिए जिन पे जानदार के चेहरों की तस्वीरें ना हो, अगर हैं तो उसको आप मस कर दें। बाकी फरिश्ते नहीं आते तो हदीस में आता है कि इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीहा सूरतु हयवानिन औ इंसान, जहाँ भी जानदार या इंसान की तस्वीर हो, मुराद इससे चेहरे की तस्वीर ही है, तो वहाँ पर फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि फरिश्ते गुनाहों की जगहों पे नहीं जाते, बुराइयों की जगहों पे हाँ वो फरिश्ते आते हैं जो अजाब वाले फरिश्ते होते हैं। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फॉलो करना है, कतई नज़र इससे कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बहस में पड़े बगैर। किसी ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा वो कुत्ता उठा के एक बंदा लेके जा रहा था, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि ये तुमने कुत्ता उठाया हुआ है, ये तो शरीयत में कुत्ता पालना जायज़ नहीं है सिवाय ज़रूरत के। ज़रूरत के लिए तस्वीर भी बना सकते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत की बात हो रही है, तो ज़रूरत के लिए कुत्ता पालना कुरान में इसकी इजाज़त है, तो बगैर ज़रूरत के शौकिया कुत्ता पालना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो उसने कुत्ता पाला हुआ था, तो शाह इस्माइल ने कहा कि तुमने कुत्ता पाला हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि जहाँ कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते? तो उसने कहा इसलिए तो पाला है, वो कोई दहरिया था, मुल्हिद था, तंज़ किया उसने, इसलिए तो पाला है कि मौत का फरिश्ता ही नहीं आए मेरी जान निकालने। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो फरिश्ता कुत्ते की जान निकालने आएगा ना, तुम्हारी जान निकालने भी वही आएगा फिर। अच्छा भाई, क्या लड़की अपनी मुमानी के भाई से निकाह कर सकती है? जी कर सकती है। दानिश घानवी इंडिया से, क्या तीसरी सफ में तकबीर पढ़ना जायज़ है? जायज़ है। महविश जाहिद आज़ाद कश्मीर से, क्या वीडियो कॉल पर निकाह करना जायज़ है? देखें, वीडियो कॉल पे निकाह का अगर सही तरीका इख्तियार किया जाए तो निकाह हो जाएगा, गलत तरीका इख्तियार किया जाए तो निकाह नहीं होगा। वीडियो कॉल पे निकाह या ऑडियो कॉल पे निकाह का जायज़ तरीका यह है कि निकाह ना हो, बल्कि दूल्हा या दुल्हन काजी को जो निकाह पढ़ा रहा है ना, उसको फ़ोन पे अपना वकील बना दे कि जी निकाह आप पढ़ा दें, आप मेरी तरफ से कबूल कर लें, यानी मैंने आपको इजाज़त दी है कि आप फ़लाँ का मुझसे निकाह पढ़ा दें। तो फिर काजी साहब क्या करेंगे, जहाँ निकाह हो रहा है वहाँ दो गवाहों का फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी है, वीडियो कॉल पे मौजूद होने से बात नहीं बनेगी। तो काजी साहब जब दूल्हा या दुल्हन के वकील बन जाएंगे तो फिर वहाँ वो जहाँ निकाह पढ़ाएं वहाँ पर दो गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो फिर वो दूल्हा या दुल्हन के वकील बन के उनकी तरफ से दूल्हा से कहें, और अगर दुल्हन के वकील हैं तो दूल्हा से कहें, दूल्हा के वकील हैं तो दुल्हन से कहें भाई फ़लाँ है, वसीम भाई का मैं बहुत दफ़ा तस्करा करता रहता हूँ, आज अच्छा तस्करा भी हो जाए कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया, क्योंकि वसीम ने इजाज़त दे दी है कि जी आप मेरी तरफ से फ़लाँ मेरा निकाह फ़लाँ से करा सकते हैं। तो काजी साहब कहें भाई दो गवाहों की मौजूदगी में दुल्हन से कहें कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया, तो वहाँ फिजिकली गवाह उस मजलिस में मौजूद हों, वीडियो कॉल पे गवाहों का एतबार नहीं है। तो वो कहें कि वो दुल्हन कहे जी हाँ मैंने कबूल किया, या दुल्हन फ़ोन पे हो और दूल्हा यहाँ बैठा हुआ हो, दुल्हन कहे कि मैंने आपको इजाज़त दी कि आप मेरा निकाह वसीम से करा दें। तो काजी साहब वसीम जो वहाँ बैठा हुआ है फिजिकली, वीडियो कॉल पे नहीं, वहाँ बैठा हुआ है मौजूद है, उससे काजी साहब कहें कि फ़लानी ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं तुमसे उसका निकाह करा दूँ, तो मैं तुम्हारा निकाह उससे मैंने करा दिया, दो गवाहों की मौजूदगी में कहें। और वसीम साहब कहते हैं हाँ जी मैंने, वसीम साहब तो आपको पता है ऐसे मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा जज्बा दिया, फ़ौरन कह देंगे हाँ जी मैंने कबूल किया, तो ये निकाह हो जाएगा। या दूल्हा दुल्हन दोनों ही मौजूद नहीं है, दोनों ने ही काजी को वकील बना दिया, दोनों वीडियो कॉल पे अलग अलग मुल्कों में, तो फिर काजी क्या करेगा, दोनों की तरफ से इजाज़त लेगा, भाई मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ से करा दूँ, और वो उससे इजाज़त ले कि मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ से करा दूँ, और फिर दो गवाहों से के सामने कहे जो फिजिकली काजी के पास मौजूद हों, जो निकाह पढ़ाने वाला है निकाह ख़वान उसके सामने फिजिकली मौजूद हों, वीडियो कॉल पे नहीं, उनसे कहे कि फ़लानी बिनते डिमकानी का निकाह मैंने फ़लाने बिनते डिमकाने से किया, ये दोनों गवाह हैं उस पर, इस तरह से निकाह हो जाएगा। इतनी टेंशन में पढ़ने के बजाय किसी आलिम मुफ्ती या जो भी निकाह के मसाइल जानते हैं उनको बोल दिया करें, वो वीडियो कॉल पे निकाह पढ़ा देंगे, ये तरीका इख्तियार करके। और एक गलत तरीका है जिससे निकाह नहीं होता वीडियो कॉल पे, वो जो आजकल बाज़ जगहों पर है कि सब कुछ वीडियो में ही हो रहा होता है, फिजिकली वहाँ गवाह मौजूद नहीं होते, वीडियो कॉल पे गवाह मौजूद होते हैं, तो उससे निकाह नहीं होगा।